उसको तो अपन ने चलाया भी कहा था। मतलब एफआईआर अगर खराब होती ही उसमें जो कंटेंट तो मेरी जबान थोड़ी होती है। हाँ नहीं एफआईआर मेरे पक्ष में है। कितना झेल रहा हूँ मेरे को पता है। सिर्फ जार के खाया मैंने और मेरी मौत नहीं हुई। अब ऐसा हो चुका मेरे साथ, आप देख ही रहे हो। वोटर कार्ड लेकर के दिल्ली जाकर 1 महीने में एक पार्टी बना सकता हूँ। हाँ मैं प्रेशर में काम नहीं करूँगा। मेरे हाँ सर, सिलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के यहाँ कोई घटना हुई, क्या घटना हुई और सूचना किसने दी थी आपको, क्या मामला हुआ? नहीं, सुबह मुझे करीब 9:30 बजे विधायक जी ने ही फ़ोन करके बताया था कि उनके घर के जो जहाँ वो निवास कर रहे हैं और कार्यालय भी उनका सामने ही है, वहीं शेड बना हुआ है और उसका जो पानी निकलने का जो एक बना रहता है वो नीचे गिरा हुआ था। तो उन्हें थोड़ा शंका हुई कि कैसे अपने आप गिर गया, ऐसा तो नहीं कि कोई किसी ने कुछ गड़बड़ करी हो किसी। तो इसी शंका के समाधान के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया था। तत्काल हम मौके पे पहुँचे थे, मैंने खुद मौका विज़िट किया है और पूरा चेक किया है और हम लोगों ने आसपास के सारे कैमरे भी चेक करवाए हैं आज। और इसके अतिरिक्त जो हमने और भी तरीके से सब तरह से पता करने की प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने आप गिरा, क्योंकि हमने जो लोकेशन देखी उसमें वो कहीं से मतलब ना तो वेल्डिंग था बांधा हुआ था और ना ही खिल्ली से ठुका हुआ था दीवार में, वो दीवार के सारे टिका हुआ था। अब वो कैसे नीचे गिरा, हो सकता कोई जानवर रहा हो या फिर अपने आप आ गया हो या फिर और कोई भी वजह रही हो। तो इन सभी तथ्यों पे हम जांच कर रहे हैं। अभी उनके द्वारा मौखिक रूप से सूचना दी गई है, हम उसी पे हम जांच कर रहे हैं। अभी कोई लिखित में कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं कराई गई है। लेकिन उन्होंने मीडिया को बताया है कि उन पे कैसे अज्ञात कुछ लोगों ने से उनकी दुश्मनी हो सकता है कि वो लोग हो, तो कोई शंका वो इसी शंका में कि उनको वो कुछ लोगों से, अब विधायक है, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है और उन पर यदि किसी प्रकार का कुछ ऐसा कुछ भी हो रहा है, उनको यदि शंका है तो हम उनका पूरा शंका समाधान करेंगे। उनकी पूरी अच्छी तरीके से जांच होगी। जो तथ्य है, जितने बिंदु उन्होंने बताया, सभी बिंदु पर हम जांच कर रहे हैं। विधायक जी, कल आपके यहाँ कोई घटना हुई है, क्या घटना हुई है बताएंगे आप? कल सर मेरा जो ये सरकारी आवास है जहाँ हम लोग बैठे हैं, तो शासकीय है, ये PWD डिपार्टमेंट का मेरे को आवास करने के लिए दिया है। मैंने इसको ऑफिस के रूप में मांगा है और यहाँ पर रात को करीब 2 बज रहे थे। 2 बजे अचानक से जो है चद्दर है इसके ऊपर, छत के ऊपर में, तो यहाँ अचानक से दौड़ते हुए लोग दौड़ रहे, ऐसी आवाज़ आई। फिर मैंने, मेरे सुरक्षा अधिकारी हैं PSO ने, मैंने सूचित किया, बोला थोड़ा ज़ोर से मैंने बोला अचानक से, और फिर जब से मैंने बोला वो दौड़ करके भागे हैं। तो फिर हम पीछे दरवाज़ा भी खोल रहे हैं, हम देखें तो हम सोचे हैं कि ये भी, यहाँ मेरे पास कोई महंगा सामान तो है नहीं, मैं गाड़ी ज़रूर लाया हूँ। ये इस गाड़ी की चोरी करने के लिए व्यक्ति छत पर तो चढ़ेगा नहीं, और माहौल ऐसा था गाड़ी चोरी करने नहीं आएगा, कुछ अनहोनी करने मेरे यहाँ पे आए होंगे, मुझे ऐसा शंका है। तो हुई थी रात को 2 बजे के करीब घटना है। ये कौन लोग हो सकते हैं आपके साथ इस तरह के? मेरे यूँ तो छोटे मोटे बहुत सारे दुश्मन हैं, राजनीतिक दुश्मन है, खास करके 2 पॉलिटिकल पार्टियाँ बड़ी हैं और भी छोटे मोटे लोग भी हैं, अपना वजूद और अपनी राजनीति के लिए दुश्मनी रखते ही राजनीति में। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का ये बड़े दल हैं, इन दोनों दलों को मैंने हराया है और मैं विधायक बना हूँ। तो शंका तो क्या कह दूँ साहब, में जो कांग्रेस जो मैंने जिनको हराया, सिटिंग विधायक थे हर्ष विजय गहलोत साहब, तो उनके जो लोग, उनके पास गलत टाइप के लोग ज़्यादा है, बदमाशी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ऐसे लोग हैं और वो हारे हैं, कम वोटों से हारे हैं, लेकिन उनकी हार पच नहीं रही है। इसलिए उनके लोग गुंडागर्दी कर सकते हैं और बीजेपी के लोग भी कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी के लोग व्यस्त थे, 2-4 दिन से व्यस्त हैं। अब जो राम मंदिर का जो कार्यक्रम है अयोध्या में चल रहा, तो सभी लोग बीजेपी और RSS के लोग भी अपने अपने मोहल्ले में, गली में व्यस्त हैं, भजन सत्संग जो भी करने के लिए, शोभा यात्रा निकालने के लिए। तो ये लोग नहीं हो सकते बीजेपी RSS के लोग, कांग्रेस के लोग हो सकते हैं, इतनी शंका है मेरे को। आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट वगैरह करी है क्या? मैंने ओरली कंप्लेंट की है और TI साहब यहाँ आए हैं, मौका देख कर के भी गए हैं। TI साहब को लगा कोई बड़ी घटना शायद नहीं थी, तुम्हारे साथ अनहोनी करने का नहीं था, ऐसा कुछ उन्हें नहीं लगा। और मैंने भी ज़्यादा नहीं कहा, क्योंकि मैंने सोचा
कि मैं जाऊंगा और पुलिस में कंप्लेंट डालूंगा और एफआईआर के लिए वो जांच पड़ताल करेंगे और मेरे कार्यकर्ताओं को पता चल जाएगा तो हज़ारों की तादाद में लोग आ जाएंगे नगर में और थाना वाना घेराव करेंगे। तो आज 22 तारीख का जो कार्यक्रम था पूरे देश भर के अंदर में वो माहौल ख़राब होता है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि लोगों की भावनाओं के साथ में ठेस पहुँचेगी अगर मैं थाना का घेराव करता हूँ, एसपी पुलिस बल वहाँ लगा रहेगा और नगर के अंदर में इनको वो चीज़ें होगी। इसलिए फिर मैंने खुद ही मेरे पीएसओ को बोला कि आप भी अपने अधिकारियों को ये शिकायत मत करना। मेरे छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है मेरे लिए, तो मेरे लिए कोई आसान नहीं है और ये जिस टाइप की हरकतें करते हैं इनको मैं खुद ही निपट लूँगा और मेरी टीम भी निपट लेगी ऐसे लोगों से। तो मैं डरता नहीं हूँ और ऐसी चीज़ें होती रहती है। इसलिए फिर इसे नज़रअंदाज कर दिया मैंने। रिटर्न कंप्लेंट मैंने नहीं कर, मैं ना कंप्लेंट करूँगा भी नहीं मैं।